हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तारीख है 8 अक्टूबर, मतलब कि भारतीय वायुसेना दिवस है। तो भारतीय वायुसेना दिवस 2024 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक सभी क्वेश्चंस को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। इस वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ये मनाते हैं 15 जनवरी को। आप सभी लोग याद रखिए, आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे, 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। ऑप्शन जो डी में दिया है 25 जून को मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। 2024 में घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस की 25 जून को मनाया जाएगा। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पूछा था भारतीय वायुसेना दिवस, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना ने 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है 92वीं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है। और 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। और 92वीं जो वर्षगांठ है ये 2024 की है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना दिवस 2024 की थीम क्या है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 2024 की थीम जो है ये है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये 2024 की थीम है। बाकी ए ऑप्शन में जो दिया है ये 2023 की थीम है। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स डे 2023 की जो थीम है ये है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये 2023 की है। आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी में दिया है इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये जो है 15 जनवरी क्या मनाते हैं 15 जनवरी को? तो ये मनाते हैं आर्मी डे। तो आर्मी डे की जो थीम है 2024 की, मतलब कि 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। इसकी जो थीम है 2024 की इन सर्विस ऑफ द नेशन, ये थीम है 2024 की। ऑप्शन जो डी में दिया है विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया, ये जो थीम है ये किसकी है? तो ये है 15 अगस्त की, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे की। आप सभी लोग याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे की जो थीम है ये है विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया। आप सभी लोग याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ भारतीय वायुसेना दिवस 2024 की थीम जो है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है 1 अप्रैल 1895, इसमें जो है आर्मी की स्थापना हुई थी। इंडियन आर्मी की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और बात की जाए बी ऑप्शन में जो दिया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है नेवी की स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना की स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और भारतीय वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। और ऑप्शन जो डी में दिया है 1 दिसंबर 1965, इसमें जो है BSF की स्थापना हुई। और BSF का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, तीनों का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है ये हो जाएगा नवा स्पर्शम दीप्तम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ जो है ये आर्मी का है। आर्मी का जो आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ है। ऑप्शन जो सी में दिया है शम नौ बरूड़ा, ये जो है किसका है? तो ये है नेवी का। नेवी का जो आदर्श वाक्य है ये है शम नौ बरूड़ा। और ऑप्शन जो डी में दिया है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये जो है BSF का जो है आदर्श वाक्य है। आप सभी लोग याद रखिएगा।
बीएसएफ का जो है ये है आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो यहाँ पे पूछा था भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य, तो नभा स्पर्शम दीप्तम, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं अभी हाल ही में बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी में दिया है जनरल अनिल चौहान, ये भारत के जो हैं ये दूसरे बने हैं सीडीएस, आप सभी लोग याद रखिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं दूसरे, ये बने हैं जनरल अनिल चौहान। भारत के पहले सीडीएस जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं, और भारत के वर्तमान में जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे क्रम के सीडीएस हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन जो सी में दिया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये जो है नेवी के चीफ हैं। वर्तमान में जो नेवी के चीफ हैं ये कौन हैं? ये हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, आप सभी लोग याद रखिए। ऑप्शन जो ए में दिया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये जो हैं आर्मी चीफ हैं वर्तमान में। आर्मी चीफ वर्तमान में जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। बात हो रही है भारतीय वायुसेना प्रमुख की, तो इंडियन एयरफोर्स के जो वर्तमान में चीफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं एयर मार्शल एसपी धारकर, आप सभी लोग याद रखिए। एयर मार्शल एसपी धारकर हैं उप प्रमुख। प्रमुख वर्तमान में जो हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और उप प्रमुख जो हैं एयर मार्शल एसपी धारकर। और ऑप्शन जो बी में दिया है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिए। एनएस राजा सुब्रमण्य जो हैं ये आर्मी के उप प्रमुख हैं। आर्मी के जो उप प्रमुख हैं वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य। ऑप्शन जो सी में दिया है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये जो हैं नेवी के उप प्रमुख हैं। वर्तमान में जो नेवी के उप प्रमुख हैं ये हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और ऑप्शन जो डी में दिया है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वर्तमान में जो हैं बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। यहाँ पूछा था उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के, तो ये हैं एयर मार्शल एसपी धारकर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वायुसेना का पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय वायुसेना का पूर्व नाम था, ये था रॉयल आईएएफ, मतलब कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पास कितने विमान वाहक पोत हैं? तो भारत के पास कितने विमान वाहक पोत हैं? तो ये हैं 2, कौन कौन से? आईएनएस विक्रांत वन और आईएनएस विराट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्तमान में भारत के पास विमान वाहक पोत कितने हैं? ये हैं 2, आईएनएस विक्रांत वन, आईएनएस विराट, ये 2 हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वायुसेना के जनक कौन हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो जनक हैं ये हैं सुबुत्रो मुखर्जी, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंकिंग पद कौन सा है? तो भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंकिंग पद जो है ये है एयर चीफ मार्शल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो बी में दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये सीडीएस होता है। सीडीएस जो है तीनों सेनाओं का मालिक होता है, और बाकी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ये राष्ट्रपति होता है, और तीनों सेनाओं में जो हेड होता है ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि सीडीएस। और ऑप्शन जो सी में दिया है एडमिरल, एडमिरल जो है भारतीय नौसेना में जो है सर्वोच्च रैंकिंग पद है। और ऑप्शन जो डी में दिया है जनरल, जनरल जो है भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंकिंग पद है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये बनी है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये बने थे सुबुत्रो मुखर्जी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुबुत्रो मुखर्जी जो हैं भारतीय वायुसेना के जो हैं जनक भी हैं, और भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय जो हैं सुबुत्रो मुखर्जी हैं, ये भारतीय वायुसेना के जनक भी हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में भारतीय वायुसेना की कितनी कमान है? तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास जो कमान है ये 7 कमान है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी कमान है? ये है मध्य कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, प्रशिक्षण कमान, सहायक या मेंटेनेंस कमान। ये भारतीय वायुसेना की 7 कमान है। कौन कौन सी बताई मैंने? मध्य कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, प्रशिक्षण कमान, सहायक या मेंटेनेंस कमान। ये भारतीय वायुसेना की 7 कमानें हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना में कितने ऑपरेशनल कमान होते हैं? तो भारतीय वायुसेना में कितने ऑपरेशनल कमान हैं वर्तमान में? तो ये हैं 5। कौन कौन से हैं? मध्य कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान। तो ये 5 जो कमान हैं ये ऑपरेशनल कमान हैं। बात की जाए वर्तमान में भारतीय वायुसेना की जो कमान है कुल ये हैं 7, जिसमें जो 5 हैं ये हैं ऑपरेशनल कमान। इसमें से कौन कौन सी छूट जाती है? तो प्रशिक्षण कमान और सहायक और मेंटेनेंस कमान जो है इसमें छूट जाती है ऑपरेशनल कमान में। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना की जो कुल कमानें हैं ये हैं 7, मध्य कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान। ये जो हैं ऑपरेशनल कमान मैंने बता दी हैं, जिसमें 2 कौन कौन सी और हैं? ये हैं प्रशिक्षण कमान और सहायक या मेंटेनेंस कमान। ये छूट जाती हैं ऑपरेशनल कमान में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वायुसेना में सबसे तेज विमान कौन सा है? तो भारतीय वायुसेना में सबसे तेज विमान जो है ये राफेल है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है भारत ने जो राफेल की डील की है ये किस देश के साथ की है? तो भारत ने राफेल किस देश के साथ खरीदा है? आपको कमेंट करके बताना है कि किस देश के साथ भारत ने राफेल खरीदा है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन थे? तो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख थे ये थे कौन? अनिल, यशवंत, टिपडीस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख थे कारगिल युद्ध के दौरान अनिल, यशवंत, टिपडीस। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो हैं ये हैं निर्मलजीत सिंह शेखो। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनको कब दिया गया है परमवीर चक्र? 1971 में दिया गया है। 1971 में जो है भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र जो परमवीर चक्र प्राप्त करता है ये है निर्मलजीत सिंह शेखो। इनको जो है 1971 में दिया गया है। बात की जाए परमवीर चक्र की तो पहला परमवीर चक्र किसको मिला है? तो पहला परमवीर चक्र मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा को। इनको जो है 1947 में दिया गया था। 1947 में पहली बार जो है परमवीर चक्र किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में। आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा है भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो निर्मलजीत सिंह शेखो 1971 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बने पहले स्वदेशी जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो ये है तेजस। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात किया तेजस का निर्माण किसने किया है? तेजस का निर्माण किया है HAL ने। HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय वायुसेना की मध्य कमान कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना की मध्य कमान का हेडक्वार्टर या फिर मध्य कमान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पश्चिमी कमान कहाँ है या पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान कहाँ है भारतीय वायुसेना की? तो ये है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी कमान कहाँ है या दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमान कहाँ है? तो ये है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना की जो प्रशिक्षण कमान है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वायुसेना की सहायक या मेंटेनेंस कमान कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना की सहायक या मेंटेनेंस कमान का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो भारत की सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू हैं और वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ऑप्शन जो ए में दिया है अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पूछा है रक्षा मंत्री, तो राजनाथ सिंह यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी हैं? तो ये बनी है पद्मावती बंदोपाध्याय। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पद्मावती को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, पद्मावती, पार्वती की जगह पद्मावती लिख लीजिए। पद्मावती बंदोपाध्याय जो हैं ये बनी हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल। आप सभी लोग यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, पार्वती की जगह आप लोग पद्मावती कर लीजिए। पद्मावती बंदोपाध्याय बनी हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल। आप सभी लोग याद रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।